नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से आप पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में चल रहे थे और आज जो है वह कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का अंतिम दिन है। यानी आज कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग का समाप्त हो जाएगा। पिछले क्लास में हमने आपको टॉपिक नंबर 5 प्रश्न संख्या 45 तक क्लियर करवाया था और इंस्टॉलमेंट वाला प्रश्न आपको सिखा रहे थे नहीं। तो जहां इंस्टॉलमेंट का प्रश्न आपको सिखाया जा रहा था वहां आप देखे होंगे कि अभी तक जो प्रश्न पीछे हमने बताया था वहां प्रिंसिपल पूछा जा रहा था, उधार लिया गया धन पूछा जा रहा था, इंस्टॉलमेंट दिया जा रहा था। अब देखिए प्रश्न संख्या 46 में उधार लिया गया धन दिया गया, प्रिंसिपल दिया गया, इंस्टॉलमेंट पूछा गया है। चलिए आइए देखिए क्या कहता है प्रश्न संख्या 46। 550 रुपया उधार लिया गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तथा कर्ज 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त का मान आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए कर्ज जो है 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यानी 2 एनुअली इंस्टॉलमेंट में इसको चुकता करना है कर्ज को। यानी मामला 2 साल खिंचाया, पहले यही समझेंगे मामला कितना साल चला, 2 साल चला। तो 550 रुपया जो उधार लिया गया है वह 2 साल में टोटल कितना वापस करना पड़ेगा, तो 550 इंटू है ना 1 प्लस है ना ये हो जाएगा 20/100 और पर पावर कितना हो जाएगा आपका 2। जी हाँ, यानी जो 550 रुपया उधार लिया गया है ना, जिससे उधार लिया गया इतना रुपया चुकता करना होगा। अब क्या कहता है, अब कहता है इस कर्ज को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में जो है चुकाना हो, प्रत्येक किस्त का मान पूछा गया। मान लेते हैं प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आई रुपया का है। चलिए पहला इंस्टॉलमेंट आई रुपया देंगे, 1 साल बाद देंगे है ना। चलिए तो 1 साल बाद देंगे तो उसके यहाँ 1 साल के लिए पेंडिंग में पड़ रहा है। सिंपल सा बात है, यह बात हम सिंपल इंटरेस्ट में भी आपको समझाए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हम आपको समझाए हैं कि अगर हम जिससे कर्ज लिए हैं, समझने वाला बात है, तो 2 साल में तो पूरा जोड़ करके बता दिया कितना रुपया हमको आपको देना है। लेकिन अगर हम उसको पहले पैसे इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो पहले पैसा मेरा पैसा उसके जाकर अटक रहा है कुछ समय के लिए। तो सिंपल सा बात है, अगर उस पैसा को उसके यहां नहीं देकर के कहीं और निवेश कर दिया जाए तो मेरे पैसा का भी ब्याज मिलेगा। तो उसी प्रकार से जितना समय के लिए उसके यहां जाकर के मेरा पैसा स्टॉक होगा हर, तो उतना समय का हमको भी ब्याज चाहिए है ना, वही रेट से। तो पहला इंस्टॉलमेंट 1 साल बाद दे रहे हैं, 1 साल उसके यहां जाके पेंडिंग में पड़ रहा है तो इस पर 1 साल का ब्याज चाहिए। दूसरा इंस्टॉलमेंट 2 साल के अंत में देंगे, वहां तो हिसाब किताब हम करने के लिए बराबर करने के लिए दे रहे हैं है ना, वहां तो फाइनल हिसाब हो रहा है तो वहां कोई ब्याज मिलने वाला नहीं है। चलिए प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का राशि पूछा जिसको हमने आई मान लिया है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। यह कट गया 5 बार में, यह भी कट गया आपका 5 बार में है ना। अब देखो इसको सोल्व कर लो तो यह हो जाएगा आपका 550 है ना गुना 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 25 है ना। चलिए बराबर में आई कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 6/5 प्लस में 1, 6/5 प्लस में 1 यानी 11 बट्टा कितना हो जाएगा आपका 5 है ना। चलिए 5 से 25 को 5 बार में काट लीजिए, 11 से इसको काट लीजिए, 11 पचे 55 10 बार में, यानी इंस्टॉलमेंट का राशि जो है ना कितना रुपया का है 360 रुपया का। यानी जो 2 इंस्टॉलमेंट दिया जा रहा है कितना कितना का 360 360। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट जवाब हो जाएगा। यानी प्रत्येक किस्त का मान कितना हो जाएगा 360 रुपया। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, बिल्कुल उसी प्रकार का सवाल है, समझिए बात को। एक व्यक्ति 2522 रुपया उधार लेता है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज भुगतान करता है। यदि वो पूरी राशि का भुगतान 3 बराबर वार्षिक किस्तों में करता है तो प्रत्येक वार्षिक किस्त कितना का है। मान लेते हैं प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 2.5 रुपया का है, 3 वार्षिक इंस्टॉलमेंट में चुकता करता है, यानी मामला 3 साल चला। अच्छा तो व्यक्ति जिससे कर्ज लिया उसको कितना रुपया लौटाना पड़ेगा टोटल, यानी अमाउंट क्या हो जाएगा 2522 है ना इंटू 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा रेट है 5/100, 3 इंस्टॉलमेंट है यानी मामला 3 साल चला। तो जो कर्ज लिया व्यक्ति जिससे कर्ज लिया उसको इतना रुपया वापस करना पड़ेगा। अब इस कर्ज को जो है इंस्टॉलमेंट के रूप में 3 इंस्टॉलमेंट, पहला इंस्टॉलमेंट 1 साल बाद दे रहा है तो उसके पैसा पर भी उसके यहाँ 2 साल के लिए पेंडिंग में पड़ रहा है पैसा, तो उसके पैसा का भी 2 साल का ब्याज मिलेगा है ना। चलिए दूसरा इंस्टॉलमेंट 2 साल बाद दे रहा है तो 1 साल अटक रहा है पैसा ही है ना, तो 1 साल का ब्याज मिलेगा इसको दूसरा इंस्टॉलमेंट पर, ठीक है, दूसरा इंस्टॉलमेंट पर वही रेट से। और तीसरा इंस्टॉलमेंट 3 साल के अंत में दे रहा है, वहां तो हिसाब किताब क्लियर करने के लिए दे रहा है ना, तो वहां तो आपको कोई ब्याज नहीं उस व्यक्ति को मिलने वाला है। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए है ना,
5 से काट लीजिए कितना बार में, यह कट गया 20 बार में, 5 से काट लीजिए 20 बार में, है ना। चलिए 5 से 20 बार में, है ना। अब कैलकुलेट कर लेते हैं आराम से। देखो यह हो जाएगा आपका 2522, कितना हो जाएगा 2522, है ना। और गुना 21 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9261। 20 का क्यूब कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 8000, है ना। बराबर में आई कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो आपके पास बच जाएगा 21 का क्यूब, 21 का स्क्वायर 441 बटा कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 400 प्लस में 21 बटा 20, है ना। और प्लस में कितना हो जाएगा आपका 1, प्लस में 1। हाँ आगे बढ़िए, देखो आगे क्या करना है, कैलकुलेट कर लीजिए आराम से। तो ये हो जाएगा आपका 2522, कितना 2522 गुना, है ना 9261, और बट्टा कितना हो गया आपका 8000, है ना। बराबर में यह देखिए अब आई कॉमन है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा आपका 400, तो यहां हो जाएगा 420 और 400, यानी 1261 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1261। 400 से इसको 20 बार में काटिए, ठीक है। अब देख लीजिए ना, यहां 1261 से कट गया आपका कितना बार में, 2 बार में, और 2 से 20 10 बार में, यानी इंस्टॉलमेंट का राशि, है ना, क्या हो जाएगा 9261 बट्टा 10, यानी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो है वह कितना रुपया का है, यह है 926 रुपया 10 पैसा का। कितना 926 रुपया 10 पैसा का इंस्टॉलमेंट है। जी हाँ, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यह 5-7 प्रश्न हम बता चुके थे आपको, लेकिन कल एक बार बिजली ब्लिंक किया, परिणाम स्वरूप हुआ कि पूरा वीडियो उड़ गया है, वहां ब्लैंक दिख रहा है एप्लीकेशन में, इसलिए हमको 5-7 प्रश्न को फिर से बतलाना पड़ रहा है। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, है ना। कहता चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर से जो है 3 वर्ष बाद दे राशि का मतलब बात किसका बताए थे, मिश्रधन का, जबकि वर्तमान मूल्य मतलब क्या बताए थे, मूलधन। दे राशि 8116, कर्ज 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। पर देखिए यहां पर दे राशि डायरेक्ट उधार लिया गया धन नहीं, यानी जो धन लिया गया उधार उसमें ब्याज सहित 3 वर्ष बाद इतना चुकाना है। जी हाँ, यह डायरेक्ट अमाउंट ही दे दिया गया है ना, प्रिंसिपल नहीं, डायरेक्ट अमाउंट ही इतना रुपया चुकाना है इंस्टॉलमेंट के रूप में। चलिए पहला इंस्टॉलमेंट देगा आई रुपया का, है ना, रेट 8% है, 2 साल का इस पे ब्याज मिल जाएगा, तीन वाली इंस्टॉलमेंट है। दूसरा इंस्टॉलमेंट 2 साल के अंत में देगा, 1 साल का ब्याज इस पे मिल जाएगा, और तीसरा इंस्टॉलमेंट 3 साल के अंत में, है ना, जहां तो हिसाब किताब के लिए उस पर कोई ब्याज मिलने वाला नहीं है। यही इंस्टॉलमेंट का तो मान बताना है ना। चलिए तो यह हो जाएगा आपका 8100, कितना हो जाएगा आपका 16, है ना। बराबर में यह देखिए कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा आपका 25, ठीक है। यह हो जाएगा 2, और ये कितना हो गया आपका 25। अब यहां से आई कॉमन कर लीजिए, ठीक है। अब आई कॉमन करोगे तो 27 का स्क्वायर हो जाएगा 729 बट्टा 625, ध्यान दीजिएगा, प्लस में यह हो जाएगा 27 अब बट्टा 25, प्लस में कितना हो जाएगा आपका 1, है ना। तो यह हो जाएगा आपका 8116 बराबर में आई गुना, अच्छा एलसीएम कितना हो जाएगा, यह तो हो जाएगा आपका 625। नहीं, अब इसको आराम से कैलकुलेट कर लीजिए। अच्छा 25 से गुना करेंगे, 625 और 50, 675 नहीं, 675, और यह हो जाएगा 625, तो यह हो जाएगा 1300, और नहीं 675 और 625 1300, यानी हो जाएगा 1307, यानी 2029। 1300 और 729 2029, 2029 से इसको काट लीजिए 4 बार में, ठीक है। यानी इंस्टॉलमेंट का राशि कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 2500 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2500 रुपया, यानी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना का है 2500 रुपया का है। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी प्रत्येक किस्त का राशि जो है, मान जो है वह कितना हो जाएगा 2500 रुपया हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, यानी टॉपिक नंबर 5 आपका पूरी कंप्लीट हो गया। यानी आज के बाद अब आपको इंस्टॉलमेंट यानी किस्त संबंधित प्रश्न में कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। हमने ब्याज के दोनों प्रकरण में इंस्टॉलमेंट संबंधित प्रश्न को आपको क्लियर करवा दिया, चाहे बात साधारण ब्याज का हो या फिर बात चक्रवृद्धि ब्याज का हो। चलिए आते हैं, अब मिसलेनियस सवाल है टॉपिक नंबर 6। अब सारा बात पढ़ा हुआ है आपका, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का भी खात्मा कर दिया। क्या कहता है 49 नंबर, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि निवेश किया जाता है, 2 क्रमिक वर्षों का ब्याज
550, 605। क्रमिक मतलब क्या होता है? लगातार। कहने का मतलब अगर ये पहला साल का ब्याज है तो दूसरा साल का ब्याज है ना, तो दर प्रतिशत पूछा है आपसे। अच्छा ये तीसरा तो चौथा। क्रमिक मतलब लगातार। चलिए अच्छा सोचिए, पहला साल अगर इसको मानते हैं तो दूसरा साल का ब्याज है। अच्छा पहला साल के अपेक्षा दूसरा साल कितना बढ़ रहा है ब्याज? तो बढ़ रहा है 55। क्यों बढ़ा? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर लेता है, ब्याज पर ब्याज जोड़ता है, यानी 55 रुपया ब्याज है। किसका? 550 का है, एक साल में है। चलिए 55 से 10 बार में, इसको 10 बार में उड़ा दीजिए, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। कितना? 10%। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवालों की ओर आइए। क्या कहता है सुनिए। कहता कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्षों में 2.1/4 गुना हो जाता है। हो जाने का बात करे, बन जाने का बात करे, बात एक्चुअली मिसधन अमाउंट का हुआ करता है। प्रिंसिपल को 1 मान लीजिए, चलिए रेट को आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? रेट को आर मान लेते हैं, जी हाँ। अच्छा 2 वर्ष में कितना गुना? 9/4 गुना। 1 का 9/4, 9/4। आप इसको कुछ भी मानते, पी भी मानते तो 9p/4, पी से पी तो कैंसिल हो जाता है ना। अब देखिए इधर का एक से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 1 + r/100 बराबर स्क्वायर है, जाकर के रूट हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा 3 बट्टा कितना? 2। अब देखो यह हो जाएगा r/100 बराबर में, अच्छा 3/2 में 1 घटाई, यह हो जाएगा 1/2, 2 से 50 बार में काट लीजिए, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 50% हो जाएगा। कितना? 50%। जी हाँ, कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर है, यानी ब्याज का दर जो है यहां पर क्या हो जाएगा? 50% हो जाएगा। हाँ अगले सवालों की ओर आइए। 51 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, कब तक किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज 48 है, दूसरे वर्ष का ब्याज आपसे पूछा गया। अच्छा देखिए पहला वर्ष का ब्याज 48 है, दूसरा साल का ब्याज पूछा। चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज का एक ऐसा प्रक्रिया है जो ब्याज पर ब्याज जोड़ता है, यानी पहला साल का ब्याज अगर 48 है तो अगला साल 48, साथ में 48 का इंटरेस्ट एक साल का। चलिए 48 का इंटरेस्ट, यही तो है। चलिए यहां गुना कर लीजिए 8 से, तो 8 8 64 कितना हो गया आपका? 6, 32 और 6 कितना? 38। अब इसमें 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 3.84 नहीं, 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 3.84। अब देखिए 48 में 3.84 जोड़ लीजिए, यानी 51 कितना हो जाएगा आपका? 84 रुपया हो जाएगा। कितना? 51.84 रुपया। यही तो दूसरा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, 51.84 रुपया। चलिए अगले सवालों की ओर आ जाइए। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। कहता किसी राशि पर किसी निश्चित दर से प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए किसी निश्चित दर से प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वह 160 रुपया, जबकि उसी राशि का उसी दर से दूसरा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वह 168 रुपया। कितना? 168। तो कहता 3 वर्षों का कुल चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा 3 वर्षों का कुल पूछा, तो पहले तीसरा साल का निकाल लेते हैं, उसको तीनों को जोड़ करके उत्तर कर रहा है। पिछला सवाल में केवल दूसरा साल का, 2 वर्षों का नहीं, केवल दूसरा साल का पूछा, यहां तीनों वर्ष का पूछा गया। चलिए यहां पहले दर निकाल लीजिए। अच्छा पहला साल के अपेक्षा चक्रवृद्धि ब्याज दूसरा साल कै रुपया बढ़ रहा है? तो 8 रुपया। क्यों बढ़ा? यानी 8 रुपया ब्याज है। किसका ब्याज है? 160 का एक साल में। जी हाँ, 8 से 20 बार में, 20 से 5 बार में, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 5%। अब आते तीसरा साल के ब्याज पर थोड़ा जिक्र करते हैं। देखिए दूसरा साल 168 है, तीसरा साल 168, साथ में 168 का इंटरेस्ट 5% की दर से। चलिए 168 का इंटरेस्ट, हाँ कैलकुलेट कर लीजिए, यहां से 5 और यहां से 2 निकालोगे तो यह हो जाएगा आपका 84, एक शून्य काट कर 84/10, यानी 8.4, यानी हो जाएगा 176 कितना हो जाएगा? 4। अब 3 वर्षों का कुल ब्याज आपसे पूछा जा रहा है। चलिए तो देखो पहला साल का ब्याज 160, दूसरा साल का 168 और तीसरा साल का 176 कितना हो जाएगा? 4। अब 3 वर्ष का पूरा जोड़ लीजिए, 0.4 के बाद इकाई स्थान देख लो, 6 8 14 4 वाला, 0.4 के बाद उधर इकाई स्थान पे 4 वाला, यानी ऑप्शन नंबर ए 504 रुपया 40 पैसा। कितना? 504 रुपया 40 पैसा। यह आपका राइट जवाब होगा। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 वर्षों का कुल चक्रवृद्धि ब्याज 504 रुपया 40 पैसा है। अगले सवाल की ओर आइए। कहता है
एक व्यक्ति 2523 को दो भागों में बांटकर जो है उसे अपने दो पुत्र ए तथा बी के नाम 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रमशः 3 तथा 5 वर्ष के लिए जमा किया। यदि दोनों को समान मिश्रधन प्राप्त होता है तो ए के नाम पर जमा किया राशि क्या है? देखिए, ए के नाम पर जमा राशि को ए मान लीजिए, बी के नाम पर जमा राशि को बी मान लीजिए। चलिए, तो ए के नाम पर जमा राशि ए मान लिए, बी के नाम पर जमा राशि को बी मान लिए। अच्छा, समान दर 5% दर पर दोनों के राशि को, ए के राशि को 3 वर्ष के लिए जमा करता है। अच्छा, तो 5% के हिसाब से 3 साल का मिश्रधन निकाल लीजिए। और बी के राशि को जो है 5% की दर से कितना साल के लिए जमा करता है? 5 वर्ष के लिए। नहीं, अच्छा 3 वर्ष, ए का 3 वर्ष का 3 वर्ष के बाद, जबकि बी के राशि के 5 वर्ष के बाद जो है दोनों का मिश्रधन आपस में बराबर होता है। बराबर कर लीजिए, है ना। 3 वर्ष था ना, यहां 3 वर्ष था, 2 वर्ष नहीं, यहां 3 वर्ष था। ए का राशि 3 वर्ष के लिए जमा किया जाता है और बी का कितना था आपका? 5 वर्ष। चलिए, यानी कहने का मतलब ए के 3 साल का मिश्रधन, बी के 5 साल के मिश्रधन, यहां से 3 पावर घटा ली, काट दीजिए, 2 पावर बच जाएगा। यानी ए इंस टू बी बराबर, ध्यान दीजिएगा, 5 से 20 बार में 21 का स्क्वायर कितना हो गया? 441। 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400। जी हाँ, तो यानी कहने का मतलब है कि दोनों पुत्र में बंटवारा इसी रेशियो में किया है ना। व्यक्ति ने 441 अनुपात 400 में ए के नाम पर जो बंटवारा करके राशि बांटा था, है ना, जमा किया था, वही राशि पूछा। पूरा राशि 2523 है। अगर यूनिट को देखा जाए तो 841 यूनिट हुआ। ए का पूछा यूनिट मान कितना हो गया? 441। इसको 3 बार में काट लीजिए। जी हाँ, तो यह हो जाएगा आपका 3 4 तरीके 12, 12 1 13, यानी 1323 रुपया। कितना? 1323 रुपया। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगले सवाल की ओर आ जाइए। बिल्कुल हूबहू वैसा ही सवाल है 54 नंबर। जॉन और टॉम में 1989 इस तरह से बांटा जाता है 1989 रुपया कि 3 साल बाद जॉन का हिस्सा टॉम के 5 साल बाद के जो है हिस्से के बराबर हो जाता है। यानी जॉन का 3 साल का मिश्रधन, जॉन के राशि का, और टॉम के राशि का 5 साल का मिश्रधन आपस में बराबर है। जॉन के राशि को जे मान लीजिए, तो उसका 3 साल का मिश्रधन रेट कितना दिया गया है? रेट आपको दिया गया है 10%। तो जॉन का 3 साल का मिश्रधन क्या हो जाएगा? 1 + R/100 पर पावर 3। और जबकि टॉम के राशि को टी मान लीजिए, है ना, तो इसका टॉम का जो है हिस्सा कितना? 5 साल बाद, यानी इसके 5 साल का मिश्रधन, रेट 10% है ना। चलिए, 5 साल का मिश्रधन, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। यही तो है, 3 पावर काटेंगे, 2 पावर बचेगा, है ना। अब कैलकुलेट कर लीजिए, यानी जॉन और टॉम के बीच में जो राशि बटा, किस रेशियो में? 121 अनुपात 100 रेशियो में बटा, इस रेशियो में बटा है। टॉम का हिस्सा क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, टॉम का, अच्छा पूरा राशि देख लीजिए कितना हो गया? 1989, नहीं 1989 यूनिट कितना हो गया आपका? ये हो गया 221। टॉम का पूछा, यूनिट मान कितना हो गया? 100। इसको जो है सके 9 बार में काट लीजिए, यानी रिजल्ट कितना हो जाएगा? 900 रुपया हो जाएगा। कितना? 900। यानी टॉम का हिस्सा जो है वह कितना हो जाएगा? 900 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन क्या करोगे आप? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए, अगले सवालों की ओर आ जाइए। क्या कहता है सुनिए, 55 नंबर सवाल कहता है किसी धन को 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, है ना, कहता है चक्रवृद्धि ब्याज पर जो है दिया गया, यदि ब्याज वार्षिक देय होने की अपेक्षा छमाही देय हो, है ना, तो 482 रुपया अधिक ब्याज मिलता है। अच्छा, समान मूलधन को अगर वार्षिक की अपेक्षा छमाही देय पर जो है अगर दिया जाता तो ब्याज 482 रुपया अधिक मिलता। अच्छा, ब्याज का अंतर 482 है, यानी अमाउंट का भी अंतर 482 होगा। किस स्थिति में ब्याज ज्यादा मिलता? छमाही होने पर। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर राशि को पी मान लेते हैं, राशि क्या मान लेते हैं? पी, तो अगर वार्षिक के हिसाब से जो है कितना रुपया हो जाएगा? पी रुपया, रेट है आर 20%, तब 20/100। अच्छा, 2 साल का मामला इतना रुपया, लेकिन अगर छमाही संयोजित होगा तो यही राशि क्या हो जाएगा? रेट आधा हो जाएगा। और संयोजन कई बार हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कितना बार? 4 बार। नहीं, कितना बार हो जाएगा? 4 बार। जी हाँ, समझिए बात को। तो हमने क्या बोला? ब्याज का अंतर यानी मिश्रधन का अंतर, है ना। चलिए, अच्छा कितना रुपया अधिक ब्याज मिलता? तो 482 रुपया, जब छमाही संयोजन होता तब। हाँ, कैलकुलेट कर लीजिए, 20 से 5 बार में, ध्यान दीजिएगा आराम से। अब देखिए 11 पर पावर 4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14,641।
है ना। 1331 में 11 से गुना 14,641 और 10 पर पावर 4, ये हो जाएगा 10,000 माइनस में p गुना, ये हो जाएगा 36 और बट्टा कितना हो गया आपका 25, बराबर में कितना हो गया आपका 482। हाँ कैलकुलेट कर लीजिए, तो यह हो जाएगा आपका p गुना, अब देखो 10,000 एलसीएम हो जाएगा, कितना एलसीएम हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10,000, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर आप गुना करो 400 से, यानी 14,400 घटाएंगे तो ऊपर बच जाएगा आपका 241, नहीं बराबर में 482, इसको दो बार में काट लीजिए, यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 20,000, कितना 20,000 रुपया प्रिंसिपल हो जाएगा, कितना 20,000। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्याज का अंतर 482 हो जा रहा है, यानी छमाही अगर होता वार्षिक की अपेक्षा 482 रुपया ब्याज ज्यादा मिलता, यानी ब्याज का अंतर यानी मिश्रधन का अंतर। चलिए अगले सवालों की ओर आइए। कहता है व्यक्ति बैंक से 12,500 रुपया 20% चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है, समझिए बात को, तथा प्रत्येक वर्ष 2,000 का आंशिक भुगतान कर देता है। 3 बार भुगतान करने के बाद उसको बैंक को शेष कितना धन देना होगा। अच्छा देखिए ना, देय राशि टोटल कितना देना होगा पहले यह सोच लीजिए। देय राशि हम निकाल लेते हैं, हाँ ध्यान दीजिएगा, देय राशि यानी कितना रुपया देना होगा। जो व्यक्ति बैंक से कर्ज लिया 12,500, 12,500 रुपया कर्ज लिया, नहीं कितना देना होगा एक बात आप देख लीजिए। अच्छा आप इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी वैसे भी सोच सकते हैं, चाहे जैसे मर्जी 1 + r/100 का भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा 20% का मतलब कितना हुआ, समझ लीजिए बात को। तो 20% का मतलब हुआ 1/5, यानी 6/5 इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अच्छा 3 इंस्टॉलमेंट है, नहीं प्रत्येक वर्ष 2,000 का आंशिक भुगतान कर देता है, 3 बार भुगतान करने के बाद यानी 3 वर्ष बाद, तो 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुना कर लीजिए, यानी 6/5 से 3 बार गुना कर लीजिए। जी हाँ 6/5 से जो है कि 3 बार आप गुना कर लीजिए, यही तो है। अब देखिए ना, इसको काट लीजिए, है ना 125, यहाँ 100 बार में कट जाएगा। अच्छा 6 का क्यूब 216, यहां पर बैठा लीजिए, कई शून्य 2 शून्य, 21,600 रुपया का टोटल भुगतान करना होगा व्यक्ति को, बैंक को। अब देखिए शेष, अब देखिए जमा राशि कितना जमा कर दिए। अब एक बात सोचिए, अब यह जमा राशि निकाल लेते हैं, जमा राशि निकाल लेते हैं, कितना जमा किया, 2,000 का आंशिक भुगतान करता है, प्रत्येक वर्ष भुगतान करता है। अब एक बात सोचो, पहला साल 2,000 जमा किया, कितना जमा किया 2,000, एक साल बाद 2,000 जमा किया, यानी 2 साल बैंक में जमा रहा, तो 2 साल का ब्याज मिल जाएगा इस राशि पर। अच्छा 20% का एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमने निकाला 6/5, 2 साल का 6/5 को 2 बार गुना कर लीजिए, है ना। अब देखो जैसे भी करो आप इसको करते 2,000 × 1 + 20/100 पर पावर 2 तो भी बात वही निकल के आता। चलिए अगला जो 2,000 का आंशिक भुगतान करेगा वह 2 साल बाद करेगा, 1 साल बैंक में रहेगा जमा, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा कीजिए, और 3 साल बाद जहां दिया जा रहा है वहां तो हिसाब किताब ही किया जा रहा है। चलिए 25 से काट लीजिए ना, 25 से यहाँ 2 शून्य कट जाएगा, कितना बार में 4 बार में, जी हाँ 100। अब यहां से 5 से 1 0 काट लीजिए, 10 यानी 2 बार में, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए 36 × 8 पहले कर लो, कितना हो जाएगा, तो 36 × 8 हो जाएगा, 8 कितना हो जाएगा आपका 48, है ना 4, और ये हो जाएगा 24 और 4 28, जी हाँ 2880 प्लस में यह देख लीजिए, यह हो जाएगा आपका 2400 और प्लस में कितना हो गया 2,000, यानी बैंक में टोटल जमा राशि इतना हो गया। 2,000 का भुगतान किया हुआ आंशिक रूप से प्रत्येक वर्ष के अंत में, लेकिन वह 2,000 का उसको ब्याज भी तो मिला, जो 1 साल बाद जमा किया 2 साल बैंक में रहा, जो 2 साल बाद जमा किया वो 1 साल के लिए बैंक में जमा रहा। चलिए अब कैलकुलेट कर लीजिए, यानी हो जाएगा आपका 6, है ना, और 8 4 6,000, अब 1,280, यानी हो जाएगा 7,280 रुपया बैंक में इसने जमा कर दिया है। अच्छा तो आपसे क्या कहता है, शेष कितना धन देना होगा, यानी कहने का मतलब है कि शेष देय राशि बताना है, शेष देय राशि बताना है। अच्छा पूरा देय राशि कितना है, यानी बैंक को कितना देना है, तो 21,600, इसमें कितना दिया 7,280 दिया, कितना 7,280। चलिए घटा लीजिए, तो यहां हो जाएगा आपका 0, यहां हो जाएगा आपका 2, नहीं अच्छा उसके बाद यह हो जाएगा आपका 3, है ना।
और यह हो जाएगा 14,320 कितना? 14,320 शेष देना होगा बैंक को। 14,320, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, इनमें से कोई नहीं आपका उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, है ना, उसका जवाब हम देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 14,320 हो जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ जाइए। अगले सवाल की ओर आइए। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्षों में 1600, 12 वर्षों में 2000। अच्छा, तो 4 साल देखिए हो जाने का मतलब बात में का 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जा रहा है? 1600 बटा 2000, नहीं 1600 बटा 2000। 4 साल, अच्छा सॉरी, 8 साल में 1600, 12 वर्ष में 2000, यानी 2000 और बटा कितना हो जाएगा आपका? 1600। 400 से काटेंगे 5 बार में, 4 बार में, 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 12 वर्ष बाद राशि कितना होता है? 12 वर्ष राशि हो जाता है 2000। अच्छा, 16 वर्ष बाद पूछा, फिर 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुना कर दिए, 12 4 16 में पहुंच जाएंगे, यानी 5 बटा 4 से गुना कीजिए, 500 गुना 5, यानी कितना हो जाएगा राशि? यह हो जाएगा 2500 रुपया हो जाएगा। कितना? 2500 रुपया। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। बस सिंपल सा बात है। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता है गांव की जनसंख्या 6000 है, यदि उसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, 3 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? देखो, जनसंख्या जो बढ़ता है ना, वो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से बढ़ता है। जैसे कहने का मतलब किसी का बेटा का बेटा, वो रुकने का चीज नहीं है, वह नीचे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते चला जाता है ना। अच्छा, गांव का वर्तमान जनसंख्या 6000 है, 10% वार्षिक दर से वृद्धि होता है, 3 वर्ष बाद पूछे, यानी सीधा सीधी अमाउंट निकाल लीजिए। ठीक है, अमाउंट निकाल लीजिए। चलिए 6000 अब 10% वार्षिक दर है ना, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 साल का निकाल लीजिए, तो 10 बट्टा कितना? यह हो जाएगा आपका 10 बट्टा 100, यानी 1 बट्टा 10, यानी 11 बट्टा 10 हो जाएगा। तो 11 बट्टा 10 को 3 बार, 3 साल बाद पूछा, 3 बार गुना कर लीजिए। 11 बट्टा 10, सॉरी 60 लिख दिए, 11 बट्टा 10 को 3 बार गुना कर लीजिए। यही तो है, 3 शून्य काट करके हटा लीजिए, यानी यह 11 का क्यूब कितना हो गया? 1331 गुना कितना? 6। तो यह हो जाएगा 6 6 त्रिके 18 और 78 एक कितना हो जाएगा? 79। जी हाँ, यानी 3 वर्ष बाद गांव का जनसंख्या कितना हो जाएगा? 7986 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा बात है। अच्छा, एक बात बताओ, ऐसा सवाल आपको परसेंटेज में भी हम पढ़ाए थे, है ना। बस हम क्या बोले थे, जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो स्थिति के हिसाब से देखिएगा कि जिस समय का पूछा गया उस समय क्या होने वाला है। अगर पीछे का पूछता जनसंख्या घटता, आगे का पूछ रहा जनसंख्या बढ़ेगा, है ना, तो 10% वृद्धि का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 110 बटा 100। वही बात होगा फिर, है ना। अब जितना साल का बात करेगा उतना बार फ्रैक्शन लगा दीजिए, है ना। चलिए इसको 3 बार लगा दीजिए। ऐसा बात आपको परसेंटेज में भी मेरे द्वारा सिखाया गया है, तो भी उत्तर वही चीज निकल के आएगा। 7900 क्या हो जाएगा? 86। बस परिस्थिति के हिसाब से सोल्व करना है। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। कहता है एक किरानी का वर्तमान वेतन 8000 है ना। एक किरानी का जो है वर्तमान वेतन कितना है? 8000 है। यदि उसके वेतन में प्रत्येक वर्ष 2.5% का मतलब 5/2% का कमी होता है 2 वर्ष बाद। अच्छा देखो, यहां पर वेतन में कमी हो रहा है तो माइनस का, अच्छा 2.5% कमी का फ्रैक्शन, अच्छा कमी हो रहा है हर वर्ष तो 2 साल बाद वेतन घटबे करेगा। घटाने के लिए छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे, 2.5% कमी का फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? तो ये निकालोगे 100 माइनस में 2.5 बट्टा कितना? 100, ऐसे निकाला करते हैं ना। चलिए तो कम करने के लिए कम वाला ऊपर ज्यादा वाला नीचे, तो 200 में 5 गया, 195 बट्टा कितना हो गया आपका? 200। 2 वर्ष बाद बोला, 2 बार फ्रैक्शन को गुना कर लीजिए। जी हाँ, 2 बार फ्रैक्शन को गुना कर लीजिए। देखिए 8000 से 40000 कट गया 5 बार में, 5 तरीके कितना हो गया? 15, है ना। 5 कितना हो गया? 45। इकाई स्थान पर 5 का एक ही ऑप्शन है, 7605 रुपया, और कोई ऑप्शन नहीं है, यानी 7605 रुपीज। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा 7605 रुपया। उस किरानी का 2 वर्ष बाद का वेतन हो जाएगा। ऐसा सवाल परसेंटेज में कई हम आपको बताए हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता ऐसी कौन सी राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 28,000
एक 28,119 रुपया हो जाएगी, जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 3%, दूसरे वर्ष 4%, तीसरे वर्ष 5%, ऐसा भी बात बताया है। अच्छा चलिए, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल लीजिए आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। 3%, 3/100, यानी कहने का मतलब है कि 100 रुपया मूलधन, तो मूलधन कितना 103। 4%, 4/100 यानी 25 और कितना 26। हाँ आगे बढ़ते हैं, उसके बाद एक रेट और है 5%, यानी 20 और कितना हो जाएगा आपका 21। यही तो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो, ये सब सिखा चुके हैं आपको। तो यह हो जाएगा कितना आपका, यह हो जाएगा 5,000, कितना 5,000, इसको गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 26। अच्छा 26 से कैसे कितना हो गया आपका, तो 26 से कैसे 260 और 26 286, नहीं अच्छा 286, यानी यह हो जाएगा आपका, देख लीजिए 86, 3 9 दूना 18 है ना, 2 1 3 और यह 2 28 दूना 56, ये आएगा 56,238। चलिए अब देखिए आपको 3 वर्ष में इतना हो जाएगा। अच्छा आपको क्या दिया गया है, आपको यह मिश्रधन दिया गया है, कितना दिया गया है, मिश्रधन दिया गया 28,119, यह मिश्रधन दिया गया है, जो मेरे हिसाब से यूनिट के तौर पर कितना है, यह हो गया 56,238, कितना 56,238। जी हाँ, तो आपसे क्या कहता है, आपसे राशि पूछा गया, मूलधन पूछा गया, यानी 5,000 यूनिट का मान आपको बताना है। जी हाँ 5,000 यूनिट का, 5,000 यूनिट का मान आपको बता देना है। अब देखिए कैलकुलेट कर लीजिए, यहां से शायद ही 2 बार में कट जाएगा ना। जी हाँ 9 दूना 18 और 2 1 3 है ना, और 2 56। जी हाँ 2 से काट लीजिए 5,000 को, यानी 2,500 रुपया हो जाएगा, कितना 2,500 रुपया आपका रिजल्ट हो जाएगा। 2,500 नहीं सॉरी, यह 25, यह हो जाएगा 500, 100 50,000, 50,000, यानी 50,000 बटा 2, यानी हो जाएगा आपका 25,000, कितना 25,000, 25,000 आपका रिजल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। बस कुछ नहीं, जैसे आप पीछे प्रश्न बनाए भी है, ऐसा बहुत तो सारा प्रश्न बनाए हैं, प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो निकाल करके कंपेयर कर लीजिए। चलिए अगले सवालों की ओर आ जाइए। कहता चंदूलाल कुछ रुपए 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लेता है ना, और तुरंत उसे 5% वार्षिक ब्याज के छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज पर लगा देता है। इस प्रकार कहने का मतलब चंदूलाल के पास खुद पैसा नहीं था, यह खुद कर्ज लेता है, कर्ज पर लगाता है ना। तो उधार लिया गया धन कितना, अब देखिए ना, जैसे P रुपया मान लेते हैं उधार लिया गया धन है, रेट है आपका कितना चलिए इसको ऐसे डायरेक्ट फ्रैक्शन का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा लेंगे। अच्छा 3% रेट है वार्षिक, तो 3/100, यानी एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 103/100, यानी जिससे कर्ज लिया उसको इतना लौटाना है। अभी कर्ज पर ले करके कर्ज पर लगाता है ना, यही P रुपया कर्ज पर लगा दिया, लेकिन 5% वार्षिक ब्याज के छमाही देय पर लगाता है। तो ये तो वार्षिक रेट है, छमाही कीजिएगा 5/2। अच्छा 5/2 का मतलब कितना हुआ, तो 5/2 का मतलब हुआ 5/2 और बट्टा में 100, 5/2% का मतलब यानी 1/40, यानी क्या कीजिए है 41/40। एक साल का मल्टीप्लाइंग, एक 6 महीना का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया, साल भर का 2 बार संयोजन हो जाएगा, 41/40 से 2 बार गुना कर लीजिए। यही तो है मेरे भाई, यही तो है। परिणाम स्वरूप उसको कितना रुपया का लाभ हो जाता, 1,320। लाभ कहने का मतलब है कि दोनों, यानी जिससे जितना कर्ज लिया है और वो राशि को कर्ज पर लगाता, लाभ का कारण बस एक ही बन रहा है, लेता 3% वार्षिक दर पर, लगाता 5% वार्षिक दे के छमाही भुगतान पर लगा देता है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए है ना, तो यह हो जाएगा आपका P कॉमन कर लेते हैं, 1,600 एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा एलसीएम 1,600, नहीं यह 1,600 एलसीएम हो जाएगा, यह हो जाएगा 1,681, और 1,600 कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 1,600 से गुना करेंगे तो 1,648 हो जाएगा, नहीं 1,600 कितना हो जाएगा आपका 48, तो 81 में से 48 घटा लीजिए, यानी हो जाएगा आपका कितना 33। जी हाँ, और यह हो गया आपका 1,300, कितना हो गया 20। इसको काट लीजिए कितना बार में, यह 40 बार में। जी हाँ 40 बार में, यानी उधार लिया गया धन कितना था 1,600 गुना 40, यानी 64,000 रुपया, कितना 64,000 रुपया। यानी चंदूलाल जो राशि उधार लिया था वह राशि कितना था 64,000 रुपया था। चलिए अगर किन्हीं को कोई तरह का दिक्कत है तो बताइए कमेंट करके, यानी चंदूलाल के द्वारा उधार ली गई राशि जो है वह राशि कितना हो जाएगा आपका 64,000 रुपया हो जाएगा, कितना 64,000।
तो यह था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। आज आपका चक्रवृद्धि ब्याज का पूर्ण रूपेण समापन हो गया। कल हम लोग अब चलेंगे, यानी समझिए कॉमर्शियल मैथ्स लगभग समाप्त हो गया। एक आयु संबंधित प्रश्न बचा है, तो आयु संबंधित प्रश्न को जो है देखिए सिंप्लीफिकेशन तो अब हमको नहीं लगता है कि हमको बताने की आवश्यकता है, उसका पीडीएफ दे देंगे, बना लीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन में कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सारा चैप्टर आपको बता दिया गया है। अगर कुछ वैसा लगेगा तो हम बता देंगे फिर कभी, है ना। लेकिन उसके बाद हम लोग एडवांस पोर्शन में चलेंगे, लेकिन कल से शुरुआत करेंगे आयु संबंधित प्रश्न का। किसका? आयु संबंधित प्रश्न का। उसके बाद हम लोग चलेंगे एडवांस पोर्शन में। चलिए तब तक विदा लेते हैं, यानी अगले क्लास में हम लोग का मुलाकात होगा आयु संबंधित प्रश्न के साथ। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।